कोरोना महामारी का खतरा, साथ ही लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी और भूखमरी के डर से घबराए हुए प्रवासी मजदूरों का अपने घरों के लिए पलायन लगातार ही जारी है। इसी कड़ी में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत इन मजदूरों के लिए आशा की किरण बनकर आई। जब लॉकडाउन 4.0 में दी गई रियायतों और बदलाव के चलते दिल्ली सरकार ने इन मजदूरों के मैसेज के जरिए यह बताया कि उन्हें ट्रेनों के माध्यम से घर पहुंचाया जा रहा है। खबर मिलते ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकरपुर इलाके के एक स्कूल में प्रवासी मजदूर भारी संख्या में जमा हो गए, जहां एसडीएम और डॉक्टर की पूरी टीम की देखरेख में इनकी स्कैनिंग की गई। साथ ही मजदूरों के द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को देखकर यह सुनिश्चित किया गया कि कितने मजदूरों को भेजा जाएगा, जिससे सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ मजदूर इस बात से नाराज भी दिखे कि इस गर्मी में यहाँ उन्हें सुबह से ही बुला रखा है और उन्हें व उनके परिवार को, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, एक सामियाने के नीचे गर्मी में ही भूखा बैठा रखा है। दिल्ली उस्मानपुर से आया हुआ सर। मैं 8 महीने से दिल्ली में था। ये कोरोना के चक्कर में परेशान हो गए। खाने पीने का कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है और इस चक्कर में मैं यहाँ पे 2 दिन से है गाड़ी के चक्कर में कि किसी तरह से घर चले जाए, अपना घर के लिए हिसाब किताब बैठा, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। घर के चक्कर में यहाँ पे बैठे हुए भूखे प्यासे रहते थे वहाँ पे पहले मकान में, और मकान मालिक भी परेशान एक तरफ कर रहा है। कैसे जीऊँ, कहाँ जाऊँ, कम से कम अपने घर तो चले जाऊँ किसी तरह से। इसीलिए मैं सरकार से सहायता चाहता हूँ कि किसी तरह से मुझे अपना घर पहुँचा दे, बस यही बड़ी मेहरबानी होगी दिल्ली सरकार का भी और बिहार का सरकार का भी। आज क्या इंतजाम किए गए हैं आपके लिए? आज का इंतजाम तो बाबूजी हम लोगों को कोई पता नहीं है। वो जो सर जो बताएगा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे तो क्या पता, मैं तो जो बोलेगा तो उसी हिसाब से चलेंगे ना। हमको तो कुछ पता नहीं, हमें तो पता है कि गाड़ी चलेगा, यहाँ से निकालेगा और गाड़ी देगी आज। अब सर ही को पता होगा, हमें तो पता नहीं है। हम तो इस चक्कर में है कि नहीं आज गाड़ी मिलेगा, क्योंकि रात से रुके पड़े हैं, कोई परसों से रुके पड़े हैं। हम लोग खुद आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, 13 साल का 9 साल का लड़के सब साथ में है। वो परेशान हो रहा है सभी। देखिए कितनी गर्मी है, यहाँ पे बैठा हुआ नहीं जा रहा हूँ मजा एक तरफ। खाने पीने का क्या इंतजाम है? खाने पीने का इंतजाम क्या, खाने पीने तो वहीं से भूखा है, घर से ही भूखे रहते हैं। वहाँ तो कोई जुगाड़ है ही नहीं खाने पीने का, तो क्या करेंगे। वहाँ तो कोई जुगाड़ वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ भी अभी तक नहीं कोई जुगाड़ हुआ है। चाय मिला था सुबह 1 कप का, उसके बाद तो कोई जुगाड़ है नहीं अभी तक। आज हम शाहदरा में रहते थे, यहाँ में मैं फोन किया गया था कि आप लोग आके यहाँ स्क्रीन करा दीजिए। कब फोन आया था? ये परसों आया था। पूरा बताइए आप। 15 तारीख को। पूरा बताइए आप यहाँ कब से आए हुए हैं और क्या कारण है? 15 तारीख को फोन आया था। 15 तारीख को सर यहाँ फोन आया था हम लोगों को, और 16 तारीख से हम लोग यहाँ पे हैं। आज यहाँ इस लाइन में क्यों बैठे हुए हैं? सर घर जाने के सर बैठे हुए हैं सर। स्क्रीन हम लोग का परसों हुआ था जी, परसों स्क्रीन हम लोग का हुआ था और अब घर जाने के लिए बैठे हुए हैं। सर, ये जो प्रवासी मजदूर हैं कहाँ के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से इनको भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से? अभी तो जो लोग गए हैं वो भागलपुर और हमारे झांसी, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, जहाँ के लिए पिछले 2-3 दिनों के अंदर। और जो ये लोग रजिस्टर करवाते हैं पोर्टल पर, एक तो हमारा शेल्टर होम का पोर्टल है, उस पर भी लोगों ने रजिस्टर करवाया हुआ प्रवासी मजदूरों ने। प्रवासी मजदूर के अलावा स्टूडेंट, लेकिन जो फंसे हुए हैं और भी जो लोग फंसे हुए दिल्ली के अंदर, उनके लिए पोर्टल खुला हुआ है पहले। और उससे जो डाटाबेस आता है वो कुछ होता है हमारे पास, जिसमें कि उनको मैसेज आता है कि आप इस स्क्रीनिंग सेंटर के अंदर उपस्थित हो जाए स्क्रीनिंग के लिए। डेट और टाइम दिया जाता है, उनको डेट दी जाती है। इसके अलावा हमारा जो जनता संवाद वाला पोर्टल है, उससे भी कुछ डाटा हमारे पास आ रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जिसमें कि लोगों के पास एक SMS जाता है कि आप यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए उपस्थित हैं। उन लोगों को स्क्रीनिंग करवाने के बाद, और जो स्क्रीनिंग में क्लियर लोग होते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग ठीक होती है, जो लोग हमारे डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं कि इनको ट्रैवल के लिए फिट है, उनकी हम लिस्ट जनरेट करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक बस में 20 लोगों को बैठाते हैं और उनको जो भी कंसर्न रेलवे स्टेशन होता है, चाहे दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है या RNVR रेलवे स्टेशन है, जहाँ से हमारी ट्रेनें चल रही है, वहाँ पर हम उनको पहुँचाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जा रहा है सर? इनको ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी पूरी ट्रेन की बुकिंग जो होती है सरकार की तरफ की जाती है। ये जो ट्रेन की जो कॉस्टिंग होती है रेलवे सरकार को बताती है, और सरकार उनके अमाउंट का जो चेक है जैसे पैसा ट्रांसफर करती है, फिर वो पूरी ट्रेन का पेमेंट एक बार में रेलवे को हो जाता है।
टिकट इसकी एडवांस में हमारे पास आ जाती है। हर एक यात्री को हम रेलवे स्टेशन पर एक टिकट दे देते हैं और वो टिकट के बेस पर वो चले जाते हैं। खाने पीने की क्या सुविधा है सर? खाने पीने के लिए हमारी तरफ से उनको यहाँ पर एक मील दिया जाता है, लंच प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेन के लिए जो सूखा है, जैसे बिस्किट हो गया और अपना चिप्स वेफर्स और ये जैसे अपना फ्रूटी वगैरह हो गया, और साथ में 2 पानी की बोतल दी जाती है। ये अभी व्यवस्था की गई है। जैसा कि देखा जा रहा है, लॉकडाउन का आज 4था चरण शुरू हो रहा है। गोकलपुरी में ये मजदूर पहले से काफ़ी समय से स्कूल में थे। आज जो खास इंतजाम सरकार की तरफ से हुए, क्योंकि जैसा बाहर का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, मजदूर अभी भी कुछ भगदड़ में लग रहे हैं, अफरा तफरी में। क्योंकि आज भागलपुर हमारे गोकुलपुर का कोई स्क्रीनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हर एक आदमियों को मतलब ये हमारी रहती कि कोई ट्रेन खाली ना जाए, तो जो लोगों के पास मैसेज होता पहले तो वो लोग, और उसके अलावा फिर जो बच जाते हैं जिनके पास वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने का मैसेज नहीं आया हमारे पास, तो उन लोगों को भी भेज देते हैं यहाँ पर। ये इसलिए देखा जाता है कि कोई भी माइग्रेंट जो है ना परेशान ना हो, और अगर ट्रेन में हमारे पास पोजीशन है तो हम उनको भेज देते हैं। तो ये लोगों की ये मान्यता यहाँ पर गोकुलपुरी में आ जाएंगे तो हम भिजवाई दिया जाएगा, तो वो लोग बिना मैसेज के भी आ जाते हैं कई बार। या जो लोग यहाँ पर होते हैं जिनका मैसेज आया हुआ, वो अपने यार से चालू कर देते हैं कि हमें आज रोक लिया यहाँ पर, उनको कल का आश्वासन दिया गया। क्योंकि कल जैसे हमारी भागलपुर की ट्रेन गई थी, मुजफ्फरपुर की गई थी, मुजफ्फरपुर में कल हमें टिकटें नहीं मिली थी, तो हमने कहा था हम कल भेजेंगे। तो वो जो लोग थे रात को यहाँ रुके हुए थे, जिनकी हमने व्यवस्था करवाई, उन्होंने सुबह रात को पता नहीं उन्होंने फ़ोन किया होगा अपने यार दोस्तों को, तो वो सुबह यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। तो इस तरीके से 2 तरीके के लोग हैं जिनका मैसेज नहीं है और कुछ जो है मैसेज है। गवर्नमेंट के आदेशों के बाद भी RWA का जो रोल है आज बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? RWA क्योंकि कोई है आपके साथ में लगी हुई यहाँ की? RWA के देखिए आदेश तो ऐसा कोई बाइंडिंग मेरे कॉलेज में तो ऐसा RWA का आदेश नहीं है। ये प्रशासन नहीं बनती, जो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, खाने पीने की व्यवस्था होगी, प्रशासन की तरफ से करी जाती है। RWA का रोल एज ए NGO होता है और वो बाइंडिंग नहीं होता है। करना चाहेंगे तो करेंगे, लेकिन सरकार के ऊपर तो बाइंडिंग है कि सरकार का दायित्व होता है कि जो भी प्रवासी मजदूर है उसके पूरा ध्यान रखा जाए सरकार की तरफ से डायरेक्शन से। कोई मैसेज देना चाहेंगे मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए यही मैसेज तो यही है कि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था करी गई है इनको घर भेजने के लिए। अभी हमारा पोर्टल दोबारा से खुल गया दिल्ली सेंट्रल बोर्ड का, जिसमें कि वो रजिस्टर करवा सकते हैं। जनता संवाद वाला पोर्टल भी खुला हुआ है, तो जो लोगों का मैसेज नहीं आया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, घबराया नहीं। दूसरी बात यह है कि रोडों से जाने की कोशिश ना करें, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है। जो भी दिल्ली में आखिरी तक की जो सरकार के अभी हमने अखबारों में पड़ा हुआ है, सरकार की ये तरफ से कोशिश है कि जो भी मजदूर जाना चाहता है, पहली बात तो है कि प्रवासी मजदूर का यहाँ पर पूरा स्वागत है, पूरा ध्यान रखती सरकार। जाए राशन आपका फूड राशन हर एक हमारे लोकेशंस के ऊपर करीब 10 लाख लोग रोज़ हम पका हुआ खाना दे रहे हैं। इसके अलावा जो है जो राशन के कूपन दिए गए उसके थ्रू भी सूखा राशन बांटा गया, NGO की तरफ से भी दिया जा रहा है, तो पूरी उनकी ध्यान रखा जा रहा है। ये मैसेज सरकार की तरफ से पहले भी दिया गया है कि हम हर एक का स्वागत करते हैं, यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन फिर भी कोई जाना चाहता है तो उसके लिए ट्रेनों की व्यवस्था है, बसों की व्यवस्था भी करी जाएगी। ये बसों की तो मुझे पता नहीं, कि ट्रेनों की व्यवस्था है, तो कोई भी पैदल ना जाने की कोशिश करें। हमें मालूम हुआ जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे और जिनका दिल्ली सरकार की तरफ से मैसेज आए हुए थे या फ़ोन आए हुए थे कि वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास मैसेज है, फ़ोन है, और हमें मालूम नहीं था। हम उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज इस स्कूल में लाएँ और सरकार की मदद करें, लोगों को, इन मजदूरों को, प्रवासी जो परेशान है, इनके गंतव्य तक जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए सरकार की मदद करें। जैसा कि पता चला है कि RWA को सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, फिर किस भावना से आप आए? भावना ये कि जो एक हमें इनकी सहानुभूति को, जिस तरह से लोग परेशान हैं, पैदल जा रहे हैं। मैं परसों देख रहा था, आ रहा था कहीं बाहर से कि लोग पैदल जा रहे हैं, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे, उन्हें गाँव जाना है। तो हमारा कहना है कि सरकार ने आपको सुविधा दी हुई है, आपका रजिस्ट्रेशन भी है, सरकार आपको भेज रही है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कहाँ से जाना, कैसे जाना। आज हम लोगों को मालूम हुआ था कि गोकलपुरी स्कूल से सरकार ने सुविधा की, उनके लिए हम उन्हें वहाँ से घर से लेकर आए, यहाँ छोड़ रहे हैं, सरकार उन्हें भेज रही है। धन्यवाद करते हैं सरकार का भी, जो प्रवासी मजदूर परेशान होने उनके स्थान तक, उनके गृह स्थान तक पहुँचा रही है। कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है इनको? आज इनको यहाँ मालूम हुआ है हमें कि कुछ बनारस, गोरखपुर और बिहार के लिए ट्रेनें जा रही हैं। बहरहाल इन मजदूरों को बसों के द्वारा ट्रेनों के जरिए इनके गांव तक भेजा जाएगा।